जीत का इतना बड़ा अंतर होगा कि आप इंशाल्लाह सोच नहीं सकते कि 40,000 वोटों का फर्क हो जाए। आपको बता रहा हूं 30 से 40,000 वोटों की लीड हो जाए इंशाल्लाह। आप ये मत सोच रहे क्या हो गया। हम कामयाब हो गए निश्चित रूप से, और इंशाल्लाह हम फिर मंत्री बनेंगे। आप लोगों को नाव पर ले जाते हुए इस तीर बांध के जो तीर का निशान है ये समझाना पड़ेगा। ये इस मामले में बदमाशी करेंगे तो आपको लोगों का, हमारी माता और बहनों को बताना पड़ेगा। सच बता रहा हूं, इस शुभकर्ण चौधरी का इलाज ये 25 तारीख बाद में 3 तारीख को गिनती होगी, उसके बाद में आपको नजर आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। सिर्फ जो जनता के जिम्मेदार आदमी होते हैं, कोर्ट हाई कोर्ट से जाके स्टे ले लिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे पहला काम इस विधानसभा चुनाव के बाद में सबसे पहला काम उस नगर पालिका में जो स्टे उसको तोड़वा के, वो स्टे नगर पालिका पर स्टे नहीं है, हमारे रास्ते बन रहे थे उन पर स्टे हो गया, नालियां बन रही थी उन पर स्टे हो गया, हमारे लाइट लगनी थी पोल ऊपर मोहल्लों के अंदर, जैसी आज उदयपुरवाटी सड़क के ऊपर लाइटें लगी हुई है, शहरों में जो लाइटें लगी है उन लाइटों लगाने पर लाइटों पर इन्होंने स्टे लगाया। ये यहाँ के विकास पर स्टे लगाने वाले लोग, जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग किसका भला करना चाह रहे हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पिछले 5 साल पहले इस उदयपुरवाटी का, हमारे विधानसभा क्षेत्र का अमन चैन खत्म कर दिया। किस तरीके से एक धारा 144 लगा के मस्जिदों में से घुस के हमारे इमाम और बाकी के लोगों को उठा के थाने में डाल दिया। किस तरीके से पुलिस और थाने और प्रशासन का दुरुपयोग किया, किस तरीके से बच्चों के देशद्रोह के मुकदमे लगाए, किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हमारी उदयपुरवाटी में शताब्दियों से हम भाई की तरह रहते हैं, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसा हमारा अमन और चैन को खराब करने वाले लोग यदि भले लोग होते हैं, नवलगढ़ के रहने वाले हैं और बढ़िया काम करता तो नवलगढ़ में पूछ जाता, नवलगढ़ में पूछ जाता। वहां की जनता इनको जानती थी, इनके कर्म जानती थी, इसलिए इन्होंने चुनाव लड़ा था। जामनी जब्त कर दी थी, रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट। और ये नवलगढ़ का कचरा हमारी उदयपुरवाटी में फेंक दिया और हमारे लोगों ने, बड़े बड़े लोग इसके चक्कर में आ गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। आज हमारे गुड्डा का हॉस्पिटल जाके देखिए, आज हमारे एक्सेल ऑफिस नवलगढ़ में होता था वो यहां बना। किस तरह की जनता में ने हल्ला मचा दिया, बोले राजेंद्र गुड्डा को नीम का थाना लेके जा रहा है, ये करने के लिए जा रहा है। हमारा काम जनता को सुविधा देना है, जनता को सुविधा मिले, जनता की खिदमत करना है। देखिए, जनप्रतिनिधि के पास 2 रास्ते होते हैं, जनता की दुआ ले या बद्दुआ। आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने आप लोगों की दुआ ली है और इसलिए शुभकर्ण चौधरी जनता की बद्दुआ ली है, बद्दुआ ली है। आपको बताना चाह रहा हूं किस तरीके से किसका भला होगा इससे। यदि बात करें तो विकास की बात करें, आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र था ये। 3 सरकारी कॉलेज है, 3 सरकारी कॉलेज, 3 नगर पालिकाएं, 3 तहसील, जगह जगह सड़कों के जाल बिछा दिए। कोई भी आदमी आया मेरे पास कभी भी, चाहे रात को 12 बजे आए, 1 बजे, 2 बजे, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। हर इंसान से जो मेरे पास गया, उसका आने का टाइम तक कुछ भी हो, लेकिन मैं उससे मिला हूं, मैंने उसकी मदद की है। मैंने कभी किसी को नहीं पूछा तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या, आंख बीच के हमने काम किया लोगों का।
आदमी को। और यदि एक जाति की राजनीति करने वाले लोग एक जाति के मजबूत होने से क्या पूरा समाज मजबूत हो जाएगा? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये लोग जिस तरीके से आज सुप्रीम चौधरी जाट है इसलिए उनको बीजेपी की टिकट मिली है, भगवान राम सैदी माली है इसलिए उसको कांग्रेस का टिकट मिला है। ये जाति के आधार पर टिकट मिले, जाति के आधार पर वोट पड़े, जाति के आधार पर सारे काम होते हैं। एक सेकंड, जाति के आधार पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने 5 साल के अंदर हमारे क्षेत्र में अमन चैन रखा, किसी को बदमाशी नहीं करने दी हमने, किसी को, एक भी आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का आदमी हो, हमने कभी किसी को बदमाशी नहीं करने दी, गलत का हमने सपोर्ट नहीं किया। जो भी कुर्सी पर बैठ के इंसाफ करने का काम किया, जब राजेंद्र गुड्डा चुनाव हो रहा था, उदयपुर वाटे की बात नहीं कर रहा मैं, नवलगढ़ और झुंझुनू, मंडावा और सिक्कर के अंदर वहां की मस्जिदों में लोग बैठ के राजेंद्र गुड्डा के लिए दुआ कर रहे थे, वहां के विधायकों के लिए नहीं कर रहे थे। आपके भाई राजेंद्र गुड्डा के लिए दुआ कर रहे थे, या अल्लाह उसको कामयाब करना, ये बंदा नेक है। आपको बताना चाह रहा हूं सारे लोगों ने, और दो ताकत आपने मुझे दी, इस ताकत से हमने क्षेत्र के विकास में खर्च की, जनता के साथ इंसाफ में हमने ये ताकत खर्च की। किस तरह की बातें करते हैं जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग, जो लोग वोट से राजा नहीं बनते थे, जो लोग तलवार की धार से, घोड़ों की टाप से राजा बनते थे, उन्होंने भी अच्छे नेक काम किए, जनता आज उनको याद करती है, याद करते हैं उनको। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जो आज पीबीएम हॉस्पिटल, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कैंसर के मरीज जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, वो वहां बीकानेर का वो हॉस्पिटल महाराजा गंगा सिंह ने बनाया था, जिसके नाम से बनाया था प्रिंस विजेंद्र, उसके नाम से पीबीएम हॉस्पिटल है वो। और उस बेटे को महाराजा गंगा सिंह ने फांसी दी थी। राजा ने अपने बेटे को न्याय के लिए, इंसाफ के लिए फांसी पर लटका दिया था। दूसरे दिन उसी बेटे के नाम से हॉस्पिटल की नींव रखी थी। राजा के आंखों से आंसू आ रहे थे। मंत्री ने कहा, राजन कल तो आपकी आंखें लाल थी, आज आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं। जिसने कल फांसी पर लटकाया वो एक राजा था, और जिसने आज हॉस्पिटल की नींव लगा रहा है, तो हॉस्पिटल की नींव लगा रहा है वो एक बाप है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से आप सारे लोगों ने हम क्षेत्र के लिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक जगह भी 5 साल के अंदर किसी जाति के नाम से, धर्म के नाम से किसी को भी डराने का काम नहीं कर सकता, किसी को धमकाने का काम नहीं कर सकता, माहौल खराब करने का काम नहीं कर सकता। और आपको बताना चाह रहा हूं, जनता फैसला कर देगी, जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है। आपको बताना चाह रहा हूं, एक जाति की राजनीति करने वाले लोग, ठीक है आपका समाज बड़ा है, लेकिन कुम्हार है, खाती है, नाई है, दर्जी है, ये मनियार है, ये तेली है, ये काजी है, ये छोटे छोटे समाज, ये बिंजारा, बावरिया, कानबिलिया, गाडियल वाले कहां जाएंगे? जब जाति के आधार से फैसले होने लग जाएंगे तो छोटे समाज कहां जाएंगे? कौन पूछेगा? यदि इसी तरीके से काम होगा तो मैं आप सब लोगों को एक बात बता देना चाह रहा हूं, आप सिर्फ ये 25 तारीख तक ये आदिवासियों का निशान जो तीर है, तीर कमान, जो आदिवासी ट्राइबल बेल्ट के लोग जो तीर कमान का निशान रखते हैं, उस तीर कमान के निशान के ऊपर वोट दबा के और आप बटन दबा के, और आप आने वाले 5 साल 60 साल तक ये जो विनाशकारी ताकतें हैं, ये आपस में अमन और चैन की दुश्मन जो ताकतें हैं, इनका सदा सदा के लिए यहां से इलाज करने का काम करेंगे। ये लोग षड्यंत्र करते हैं, आपको उनसे सावधान रहना पड़ेगा। देखिए 2013 के अंदर मैं चुनाव जीत रहा था, इन्होंने झूठा एक भ्रम फैलाया, बोले के सैनी को मार दिया, कान में नाक में रुई लगा दी उसके,
उसको कफन से ढक के सफेद से और ट्रॉली में डाल के और सैनी समाज के बूथों पर बच्चों को लड़कियों को महिलाओं के कपड़े पहना के रुई फेंक के और इस तरह का वातावरण बना दे कि राजेंद्र गुड्डा ने मर्डर कर दिया और 4 बजे बाद बोले जी गया। मैंने कहा ये तो जिंदा ही था, मुझे मरवा दिया आपने। छल करके कपट करके इन्होंने ये काम किया। एक कपट अभी भी कर रहे हैं। अब आज एसटीएम साहब बैठे वहां, एसटीएम साहब, और एक टोडी के लड़के का फार्म भरवा दिया, उसका नाम राजेंद्र है। मेरा नाम राजेंद्र गुड्डा, तो उसके नाम के आगे गुड्डा लगा दिया कि इस नाम से वोट इस राजेंद्र गुड्डा के। एक लड़के का नाम और कर दिया, नाम सेम है, उसके सामने भी गुड्डा लगा दिया। मेरा विधानसभा के रिकॉर्ड में गुड्डा है, मेरा प्रचलित नाम है, मेरे बंगला मेरे राजेंद्र गुड्डा के नाम से अलॉट है 10 जगह। तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी कि इसका प्रचलित नाम इस लड़के का राजेंद्र गुड्डा नहीं है, राजेंद्र है। लेकिन ये सिर्फ हर तरह के वोट नहीं है इनके पास, इसलिए ये हथकंडे अपना रहे। इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, उसका नाम राजेंद्र मूड है। सरपंच को भाई निवास इस रामनिवास सरपंच का सगा भाई है, उसका फार्म भरवा दिया और उसके नाम के लगा दिया राजेंद्र गुड्डा कि ये राजेंद्र गुड्डा के नाम से जो वोटर कंफ्यूज होकर वो इसको वोट पड़ जाएंगे और इस तरह के ये हथकंडे अपनाएंगे। तो आप लोगों को नाव पर न जाते हुए इस तीर बांध के जो तीर का निशान है ये समझाना पड़ेगा। ये इस मामले में बदमाशी करेंगे, तो आपको लोगों का, हमारी माता और बहनों को बताना पड़ेगा। सच बता रहा हूं, इस शुभकर्ण चौधरी का इलाज ये 25 तारीख बाद में 3 तारीख को गिनती होगी, उसके बाद में आपको नजर आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। सिर्फ आज की तारीख के अंदर जितना आशीर्वाद, जितना जनता का भाव, जितना मुझे अब मिल रहा है मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिला। यानी हर जगह पता नहीं क्या है, ऊपर वाले ने क्या किया, जो हर आदमी पूरी ताकत के साथ, और हार और जीत का बात छोड़ देना, हार जीत की बात आप छोड़ देना, हार जीत का इतना बड़ा फैसला होगा, इतना बड़ा फैसला होगा कि आप हार जीत का इतना बड़ा अंतर होगा कि आप इंशाल्लाह सोच नहीं सकते कि 40,000 वोटों का फर्क हो जाए। आपको बता रहा हूं 30 से 40,000 वोटों की लीड हो जाए इंशाल्लाह। आप ये मत सोच रहे क्या हो गया, हम कामयाब हो गए निश्चित रूप से, और इंशाल्लाह हम फिर मंत्री बनेंगे, आपको बताना चाह रहा हूं। और ये लोग, ये जातिवादी ताकतें, ये अमन के दुश्मन, ये विकास के दुश्मन, ये एक ही जाति की राजनीति करने वाले लोग, इनको ऊपर वाला कभी कामयाब नहीं करेगा, कभी भी कभी कामयाब नहीं होगा। आप यदि हम बच्चे की शादी करते हैं, अब टाबर को ब्याह करा तो बीके माए ने भी चाक पूछ बात है, कुम्हार चाहिए, तोरण खातर खाती चाहिए, फेरा करा बात है इमाम या पंडित चाहिए, और बुलाओ दे बात है नाई चाहिए, और चूड़ा बनावा चूड़ा पहरावा खतर मणियार चाहिए। ये सातों जात का आशीर्वाद मिलता जब एक जोड़ा फलता फूलता, एक जाति से कैसे कामयाब हो जाएंगे, कैसे कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता। और ये तो लोगों ने इनको पहचान लिया किस तरीके से, काल परसों फार्म भरवा गए हो, जो बींद है वो जोर को रुमाल मांग बींद बड़ी के मांग एगो दचार सच दच के एगो ब्यूटी पार्लर वाला की दुकान पे के फेसल फासल करा गुरु के मुझे मायने और जाता ही माए पर अभी एसटीएम कह रहे ठीक कह रहे बिके साथ गए तो घर गए तो मेरा हाई को ना अधिकारी के ऊपर बढ़ रहा बरगर क्या हो गया। फिर मैं एसटीएम ने बोला एसटीएम साहब
बीपी की गोली रखा करो। आपको बता रहा हूं इनकी बीपी बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर हो गया इनके। और हकीकत बता रहा हूं, ये 25 तारीख ने बीपी है कि बढ़ा दीजिए कि ब्लास्ट हो जाएगा। ये आप लोग टोटल गांव, ऐसा कोई बूथ नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैंने। यहां जितने भी लोग बैठे होंगे, एक भी व्यक्ति को मैंने फोन नहीं किया कि आपको नामांतरण की रैली में आना है। और इतनी बड़ी तादाद में लोग मुझे को सोच नहीं सकता। पूरे राजस्थान में किसी भी जगह मुख्यमंत्री की नामांतरण रैली में इतने लोग नहीं थे, किसी भी जगह की इतनी बड़ी तादाद में जनता का जो आशीर्वाद मिला आप लोगों का, तो ये निश्चित रूप से किसी ऊपर वाले का, ये ऊपर वाले ने हमें मुझे निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी गिफ्ट से नवाजा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, इस गुड्ढा को किसने सोचा? जाम लग जाता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। झुंझुनू रोड से उदयपुर, नवलगढ़ रोड, इससे उदयपुर वाटी रोड, चवरा रोड, और चवरा उधर से झुंझुनू से हुकमपुरा होता हुआ खरबा खेदड़ू की ढाणी से लेके चवरा रोड, पूरे गुड्ढा के चारों तरफ रिंग रोड। आपको बताना चाह रहा हूं, पीने के पानी की 100 साल की गारंटी, 100 साल तक हमारे पीने का पानी जमीन जवाब दे जाएगी। लेकिन हिमालय का पीने का पानी जो खेतड़ी में पहुंच गया, और हमने उसका टोटल काम कर दिया। टेंडर हो गया, टेंडर खुल गया LNT कंपनी के, चाहे राज किसी का भी बढ़े, वो काम चुनाव के जस्ट बाद में चालू हो जाएगा। और पीने के पानी की सदा की समस्या खत्म हो जाएगी, सदा के लिए। ये काम आपको बताना चाह रहा हूं, जितने मैंने हॉस्पिटल बनाई, जितने मैंने स्कूल बनाई, जितनी मैंने सड़कें बनाई, 500 से हजार लोगों के एक लोगों को रोज सुनता हूं, रोज लोगों की खिदमत करता हूं। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, उसकी एक दीवार, उसके बिल्कुल टच होती दूसरी दीवार आपके भाई की सरकारी बंगले की। 100-200 लोग रोज खाना खाते, रुकने की व्यवस्था, माता बहनों के लिए अलग व्यवस्था, जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था, हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए टीम लगा रखी है। भले कोई किसी में खून की कमी है तो खून दिलाओ, ऑपरेशन जल्दी कराओ, ज्यादा सीरियस है तो वेंटिलेटर दिलाओ। ऐसे लोग बताया तो ऊपर वाले ने, लेकिन हमने कोशिश की। एक नाटास का एक लड़का, विकास नाम था उसके, डॉक्टर ने कहा तेरे 40 लाख रुपए लगेंगे। उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास आया। और आज ऐसी बीमारी थी, डॉक्टर जवाब दे दिया साहब 40 लाख रुपए हो तो बचेगा, नहीं बचेगा। सरकार से जाके मुख्यमंत्री से बात की, मैंने दूसरे सोर्सों से बात की, और आज वो लड़का घूम रहा है 20 साल का, देख के अच्छा लगता है कि ये लड़का बताया ऊपर वाले ने, हमें लगता हमने प्रयास किया था। और इसलिए आज वो देख के, ऐसे सैकड़ों केस है, रोज का काम है। बस सड़क से आ रहा था बालाजी स्टैंड के पास, एक बच्चा रोड पर पड़ा, खून निकल रहा था, बेहोश हो गया था। कम से कम 200 से 250 लोग खड़े उसकी मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहे थे उस जगह। एक सेकंड नहीं लगाई, मैंने उस बच्चे को उठा के हॉस्पिटल में लेके आया। डॉक्टर ने कहा सीरियस मामला है, सिक्कर नहीं, जयपुर लेके जाओ। जेब में 5-10 हजार रुपए थे, वो जो एक लड़के को देके 2 लड़कों को बैठा के जयपुर रवाना किया। रात को 1 बजे ऑपरेशन कराया, डॉक्टर से बराबर संपर्क में रहा। डॉक्टर ने कहा गुड्डा आपका ये लड़का की इसकी जान बच गई है। अच्छा लगा कि हमने प्रयास किया। यहाँ पे ये लोग बालाजी स्टैंड पर कोई जान कह दियो, बोले यार इतना लोग खड़े आ, और राजेंद्र गुड्डो 1 मिनट के महीना के, और बच्चा ने 1 सेकंड को लगा उठा ले लो। बोले मेघवाड़ा को छोड़ो देना, लेको जाट हो तो थोड़ी उठा ले तो। अरे मैंने उसकी आईडी देखी थी, क्या मुझे पता ही नहीं कौन है, मेरे लिए इंसान था वो, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इंसानियत के तकाजे से मैं उसको, ये इंसान की मदद करना हमारा फर्ज है। ये कोई ऐसा नहीं करता राजेंद्र गुड्डा, ये मेरा फर्ज है, ये हर किसी को करना चाहिए। जिस तरीके से माँ बाप की खिदमत करना बेटा बेटी का फर्ज है,
फर्ज है ये। परिवार में एक दूसरे की मदद करना फर्ज है परिवार के अंदर। ऐसा ही मेरा फर्ज है कि मैं लोगों से इस जनता की मदद करूं, सेवा करूं। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, समय बहुत कम है। दीपावली का त्योहार आ गया, 3-4 दिन उसमें लग जाएंगे, फिर बीच में देवउठनी 11 आ गई, 2-3 शादियां निकल जाएंगी। आप सब लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास। एक वो शोले पिक्चर बनी थी नहीं, उस पिक्चर के अंदर वो कहता है तेरे पास अमजद खान जो डकैत होता है उसको वो नहीं हम चाइना गेट करके एक दूसरी उसकी डमी पिक्चर बनी थी। तो उसमें जो गब्बर सिंह का रोल करता है उसमें एक आदमी कहता है तेरे पास डाकू भी है, तेरे पास घोड़े भी है, तेरे पास बंदूक भी है, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन उस गब्बर सिंह वाला कमीनापन तेरे अंदर नहीं है। तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास, लेकिन इन वाला कमीनापन हमारे अंदर नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। कहां से राजेंद्र सिंह पकड़ के लाए, फिर उसके नाम के आगे गुड्डा लगाया, फिर मेरे नाम के पास चेपा है, ये कमीनापन तो इन्हीं में हो सकता है, तो दूसरे में हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस तरीके से आप सब लोगों को देखिए, कभी मैं झोपड़ी पे लड़ा, कभी मैं हाथी से लड़ा, कभी मैं हाथ से लड़ा, कभी मैं तीर कमान से लड़ रहा। ये मेरे पास पार्टियां नहीं है, मेरे पास जाति भी नहीं है, मेरे पास परिवार भी नहीं है, मेरे पास आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से राजनीति करता है। मेरे पास आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का इकबाल है मेरे पर, और ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज विजेंद्र ओला, शीशराम ओला के बेटे हैं। यदि शीशराम ओला के बेटे नहीं होते तो वो मंत्री नहीं होते, जाट नहीं होते तो मंत्री नहीं होते, कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो नहीं होते। रामनाथ चौधरी की बेटी रीता इसलिए एमएलए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह खेतड़ी के एमएलए गुर्जर है इसलिए एमएलए, और डॉक्टर छगनलाल के बेटे इसलिए एमएलए, कांग्रेस पार्टी है इसलिए। राजेंद्र गुड्डा के पास ये चीजें नहीं है, मेरे पास पार्टी नहीं है, मेरे पास जाति बड़ी जाति बड़ा समाज नहीं है इंज तक। मेरे पिता कोई मंत्री और बड़ी बड़ी पोस्ट पर नहीं रहे, कभी पंच नहीं बने। लेकिन सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, राजेंद्र गुड्डा, मैंने राजस्थान की विधानसभा में कहा था, अशोक गहलोत जी ने कहा कि सारे लोग कोई नहीं बोलता, बेटा तू क्यों बोलता है इतना हमारे सामने। मैंने कहा आधे से ज्यादा मंत्री तो अनुकंपा नियुक्ति में, आधे से ज्यादा इनके बाप मंत्री थे वो मर गए इसलिए बेटे बढ़ गए, अनुकंपा नियुक्ति के लोग हैं। बिल्कुल सही। फिर ये पार्टी और जाति की वजह से है। राजेंद्र गुड्डा अनुकंपा नियुक्ति का नहीं है, जाति का नहीं है, पार्टी का नहीं है। मेरे पास बड़ी पार्टी बड़ी जाति नहीं है मेरे पास। मैं फ्री स्टाइल का लेता हूं, फ्री स्टाइल का लेता हूं, मेरी राजनीति भी फ्री स्टाइल की है। जो मुझे गलत लगता है तो मैं, जब नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि इस जगह गलत हो रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूं। मुझे लगा सचिन पायलट की छाती पर अशोक गहलोत ने गलत गोटा लगा रखा है, ये गलत कर रहा है, अभी हद कर दी इसलिए। इस बच्चे को इतना ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, इस लड़के को। सारे के सारे लोग तोप से खरगोश मार रहे थे, तोप से खरगोश मार रहे थे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलेगा, हम साथ खड़े हो गए। आपको मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूं, इस गुड्डा के विकास के लिए हम सब लोग मिलके अगले 5 साल के अंदर यहाँ एसटीएम कोर्ट खुले या सिविल कोर्ट खुले, इस शहर को हम बहुत सुंदर से सुंदर शहर बनाए, ज्यादा से ज्यादा बजट आके इसके अंदर हम इसको हमारी शेखावाटी का सबसे सुंदर कस्बा बनाए। यहाँ के लोगों की यहाँ पर किसी के अंदर डर नहीं हो, किसी में भय नहीं हो, सारे लोग आपस में भाईचारे से रहे, सारे लोग प्यार प्रेम मोहब्बत से रहे। बाहर के लोग ये चीजें एक अच्छा माहौल बनाए हम, इसके लिए आप साहब अपने भाई राजेंद्र गुड्डा को एक तीर कमान के निशान पर बटन दबा के, अब ये तीर कमान वाली बात अब आपको ज्यादा बोलनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अपनी कम्युनिटी पर आ गए हैं कि उन्हें जिस तरीके से कथा से गुड्डो लाया, कथा राजेंद्र लाया, कथे नाम जोड़े, कथे कोती कर रहे हैं, की बीमारी को इलाज करवा खातर नौजवानों आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। धन्यवाद, जय हिंद।